जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का पार्ट 2 जो हम क्लास 10 का फिजिक्स देख रहे हैं। तो इसी में हम लोग को पढ़ना है कुछ प्रकाश किरण के बारे में। इससे पहले हमको पढ़ना होता है प्रकाश की प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तुएं हम जल्दी से समझा देते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होता है, तो जिससे प्रकाश निकलता है, जिसमें खुद का प्रकाश होता है, वो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाता है। जैसे सूरज में अपना प्रकाश होता है, उससे प्रकाश निकलता है, उत्सर्जित होता है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। इसके बाद तारा हो गया, तारा में भी अपना प्रकाश, सूरज एक तारा भी है, ठीक है। उसके बाद में टॉर्च, बिजली का बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, ये सब प्रकाश उत्सर्जित करती है। तो इससे जिससे प्रकाश निकलती होगी उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, और जिससे प्रकाश नहीं निकलती है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में हम समझ लेते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं के बारे में। अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहेंगे, तो देखिए जिससे प्रकाश क्या होता है, उत्सर्जित नहीं हो रही है। जैसे मकान हो गया, मकान भी एक क्या अप्रदीप्त वस्तु। जैसे यहाँ में आप देखिए स्केच पेन मार्कर जो है, ये मार्कर भी इसमें से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। यहाँ तक हम भी, हमारे में भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो रहा, हम भी एक अप्रदीप्त वस्तु है। तो टेबल हो गया, बुक हुआ, कुर्सी हो गया, ये सब कैसी वस्तु है, अप्रदीप्त वस्तु है, ठीक है। हम आ जाते हैं अब प्रकाश किरण के बाद। प्रकाश किरण क्या है, तो एक प्रकाश किरण, प्रकाश जो जिसमें प्रकाश चलती है, प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करता हुआ किरण होता है। जैसे हम इसका परिभाषा देख सकते हैं कि एक सरल रेखा में गमन करने वाली प्रकाश को प्रकाश किरण कहते हैं। एक सरल रेखा एवं सीधी रेखा में गमन करने वाली प्रकाश को हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, तो बोल सकते हैं एक सरल रेखा में गमन, एक सरल रेखा में गमन करने वाली प्रकाश को, गमन करने वाली प्रकाश को, ठीक है, प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं, ठीक है। इसे तीर चिन्ह द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। उसे ही प्रकाश कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्रकाश किरण पुंज। इसके बाद में हम देख लेते हैं प्रकाश किरण पुंज। अब प्रकाश किरण पुंज को हम लोग बीम बोलते हैं। अब देखिएगा, प्रकाश जब निकलेगा किसी प्रदीप्त वस्तु से, तो वहाँ से बहुत सारे किरणें निकलती हैं। तो वैसे बहुत सारे किरणों के समूह को कह सकते हैं, बहुत सारे किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो इसका हम डिफिनेशन देख लेते हैं। तो किरणों की समूह को किरणों प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। देखिए इसका हम चित्र से इसको समझ सकते हैं। प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, ये बिंदु है, तो इधर से विभिन्न दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में बहुत सारे किरणें, हम एक ने अनंत किरणें खींच देते होता है। तो बहुत सारे किरणों की समूह को हम क्या कहेंगे, प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज, यह किरण पुंज जो होता है 3 प्रकार के होता है। यह किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं 3 प्रकार के किरण पुंज को। तो यह किरण पुंज हमारा 3 प्रकार के होता है। एक होता है, ठीक है, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज,
अभिसारी अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तीसरा हमारा होता है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। ठीक है, तीसरा होता है हमारा समांतर किरण पुंज। देखो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, और समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। तो देखिए अपसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज को कहेंगे जिससे प्रकाश के किरणें है ना एक बिंदु स्रोत से निकलकर वो फैलती चली जाएगी, जिसमें प्रकाश के किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर, एक बिंदु स्रोत से निकलकर वो किरणें क्या हो गई, फैलती चली जाएगी। ठीक है, फैलती चलेगी, उसे ही बोलेंगे अपसारी, अपसारी, अपसारी किरण, अपसारी किरण पुंज, उसे ही क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज। ठीक है, दूसरा हमारा होता है, ठीक है, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है, सभी किरणें एक बिंदु पर आकर क्या होगी, मिलेगी, एक बिंदु पर आकर क्या करेगी, मिलेगी। एक बिंदु स्रोत से आकर प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर क्या करती है, मिलती है, ये आती हुई हमको दिखाई पड़ती है, मतलब प्रतीत, मतलब आती हुई प्रतीत होती है, दिखाई देती है, वैसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। वैसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे, ठीक है, तीसरा हमारा होता है समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज किसे कहेंगे, तो समानांतर किरण पुंज वैसे किरण पुंज को कहते हैं जिसमें प्रकाश की किरणें, ठीक है, एक दूसरे के समानांतर या ऊपर नीचे पैरेलल चलेगी, वैसे किरण पुंज को हम समानांतर किरण पुंज कहते हैं। समानांतर किरण पुंज को हम समझना चाहते हैं तो ये किरणें एक दूसरे के क्या चलेगी, समानांतर चलेगी, और यह किरणें बहुत अधिक दूरी तय करती है। यह किरणें कैसी दूरी करती है, बहुत अधिक दूरी तय करती है, वैसे किरण पुंज को समानांतर किरण पुंज कहा जाता है, समांतर किरण पुंज कहा जाता है, समांतर किरण पुंज कहा, समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रकाश था, प्रकाश किरण पुंज था, इन सभी चीज़ों को हम समझ लिए हैं। ठीक है, तो अगर ये समांतर किरण पुंज सबसे अधिक दूरी तय करती है, जैसे सूरज का प्रकाश, हमारे पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है वह किस किरण द्वारा आता है, समानांतर आता है। ठीक है, तो समानांतर किरण पुंज समझ लिए, और हम समझ लिए अपसारी किरण पुंज, एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें क्या हो जाएगी, फैलती चली जाएगी। और तीसरा क्या था, एक बिंदु पर आकर प्रकाश की किरणें क्या करते हैं, मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज समझ लिए। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और लाइक के साथ साथ, ठीक है, इसको अधिक से अधिक शेयर किए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और साथ में दोस्तों सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। नमस्कार।